कल्पा घूम के और वहां से सुबह की चाय पी के हमने हमारे सफर को आगे बढ़ाया। आज की इस जर्नी में हमें 160 किलोमीटर्स की राइड करते हुए पहुंचना था ताबो, जिसको कवर करने में हमें लगना था लगभग 4 घंटे का समय। लेकिन ताबो पहुंचने के इस सफर में आपको मिलेगा एक यूनिक एक्सपीरियंस देने वाला रास्ता। कल्पा से थोड़ी दूर आते ही अब लैंडस्केप चेंज होने लग गया था। जहां सुबह तक हमें ग्रीनरी और डेंस फॉरेस्ट एरिया वाले पहाड़ नजर आ रहे थे, अब वो बदल चुके थे हार्ड रॉक्स में। जैसे जैसे हम सी लेवल के ऊपर आते गए, पहाड़ों का फॉर्मेशन चेंज होता गया और ग्रीनरी कम होती गई। थोड़ा आगे आते ही आपको मिलेगा इस वैली का मशहूर और खूबसूरत संगम, यानी खाब ब्रिज, जिससे देखने को मिलता है दो रिवर्स का मर्जर। स्पीति वैली से आती हुई स्पीति रिवर यहाँ आके सतलुज रिवर में मिल जाती है और आगे कंटिन्यू करती है एज सतलुज रिवर। इस खूबसूरत नज़ारे को देख के और यहाँ मिलने वाली मैगी और राजमा चावल को खाते हम फिर निकल पड़े ताबो की तरफ। स्पीति वैली एक हेवन है और हेवन जाने का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, और इसी वजह से ये रास्ते इंडिया के सबसे डिफिकल्ट रोड में से एक हैं, क्योंकि यहाँ पे बीआरओ को रोड बनाने के लिए करनी पड़ती है हाफ टनलिंग, जिसका मतलब ये होता है कि पहाड़ों को आधा ही काटा जाता है रास्ता बनाने के लिए एक लिमिटेड हाइट तक। इन पहाड़ों की रॉक फॉर्मेशन इतनी यूनिक है कि आपको देख के समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ रोड बनाई कैसे गई होगी। अभी जो आप देख रहे हो, अभी मैं खड़ा हूँ नाको विलेज के अंदर है। नाको लेक पे मैं हूँ। इस लेक पूरी तरीके से जम चुकी है, मतलब इट्स कम्प्लीटली फ्रीज। अभी आप मेरे को देख रहे हो, मैं लेक के ऊपर, मैं पानी के ऊपर चल रहा हूँ, आराम से घूम रहा हूँ। ये इतनी स्टेप है कि यहाँ पे बच्चे सब आइस स्केटिंग कर रहे हैं। आइस स्केटिंग प्रॉपरली हो रही है इधर। नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। नाको विलेज देखने के बाद हमने फिर से जर्नी को कंटिन्यू किया। पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और रात में सफ़र करना सेफ नहीं माना जाता, वो भी ऐसे डेंजरस रास्तों में जहां आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से मोड़ पे नेक्स्ट चैलेंज आपका वेट कर रहा हो। सेफली इस रूट को कवर करते हुए अब हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के आगे बढ़ गए थे लाहौल स्पीति की तरफ। रात में ताबो पहुंच के सीधा होटल में रेस्ट करने लगे,
क्योंकि अब टेम्परेचर -7 डिग्रीज तक पहुंच चुका था और समझ आने लगा था कि विंटर स्पीति करने के लिए जो चैलेंज हमने लिया है वो कितना डिफिकल्ट होने वाला है। $10,760 फीट के एल्टीट्यूड और स्पीति रिवर के पास बसा हुआ ये छोटा सा गांव ताबो फेमस है अपनी मोनेस्ट्री और माउंटेन्स पे बनी हुई मेडिटेशन केव्स के लिए। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। जैसे तैसे करके हिम्मत करके रूम से निकल के आए हैं। ठंड बहुत तेज़ है, टेम्परेचर -11 हो रहा है। पानी वगैरह बिल्कुल जम चुका है। लोकल्स के लिए बहुत प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे कि पानी नहीं है। किस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं। पीने के पानी के लिए नीचे से पानी लेके आ रहे हैं। ऊपर जब बाकी आपको वॉशरूम वगैरह के लिए जित भी पानी की ज़रूरत है उसके लिए बाल्टियाँ भर रखी हैं। वो रात को भर के रखते हैं थोड़ा सबके लिए। सुबह क्योंकि वो भी पानी जमा हुआ होता है हैंडपम्प से निकालते हैं। हैंडपम्प जम जाता है 10-11 बजे तक तो हैंडपम्प भी काम नहीं करते। तो एक एक्सट्रीम लेवल का एक एडवेंचर है जो अभी हो रहा है। एल्टीट्यूड इतना हाई है कि थोड़ा सा वॉक करने पे सांस भी फूल रही है। ये प्रॉब्लम रात को भी आई थी। रात को टेम्परेचर जब ज़्यादा नीचे जाएगा तो भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत हो रही थी रूम के अंदर। बट ठीक है, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। इस रिमोट विलेज की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 750 है। यस, आपने सही सुना। यहाँ सिर्फ 750 लोग रहते हैं और मेजरली इन लोगों का इनकम सोर्स डिपेंड करता है यहाँ आने वाले टूरिज्म और ट्रैवलर्स पे। 2021 से पहले यहाँ 4G नेटवर्क टावर्स तक नहीं थे। बात करने के लिए सिर्फ एक BSNL का सिम लगता था। चारों तरफ पहाड़ों से कवर इस जगह पे इतना साइलेंस फील होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसी साइलेंस को और एनहांस करता है यहाँ पे बने हुए मेडिटेशन केव्स, जिस पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बैठ के इतना अच्छा लगता है कि आप उस सिटी के शोर को बिल्कुल भूल जाओगे। ये केव्स सबके लिए ओपन रहती है और आप जब चाहें जितनी देर चाहें यहाँ बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा गांव में घूमते हुए हम पहुंचे ताबो मोनेस्ट्री में। धर्मगुरु दलाई लामा जी ने अपने रिटायरमेंट के लिए ताबो को चूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ की मोनेस्ट्री को वो ही मेंटेन करते हैं। 1975 में आए अर्थक्वेक ने यहाँ की मोनेस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा रीबिल्ड किया गया और मोनेस्ट्री की न्यू बिल्डिंग भी बनाई गई। मोनेस्ट्री में कैमरा अलाउड नहीं होने की वजह से अंदर से तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बाहर से ही इसकी खूबसूरती उतनी ज़्यादा है जितनी अंदर से है। बुद्धिस्ट कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाती हुई इस मोनेस्ट्री में बहुत सी पुरानी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स रखे हुए हैं, जिनको बहुत मेहनत से मेंटेन किया जाता है। इस पूरे एक्सपीरियंस को वर्ड्स में एक्सप्लेन करना उतना ही मुश्किल है जितना पानी को हाथ में पकड़ना।
गिरते हुए टेम्परेचर और बढ़ते हुए एल्टीट्यूड के साथ हमने फिर से अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और निकल पड़े पिन वैली की तरफ।